अगर किसी की पहचान मिटाने के लिए उसका चेहरा कुचल दिया जाए तो क्या सिर्फ वह एक लाश बन जाती है? 30 जनवरी, ठंडी सुबह होती है। गोरखपुर का पीपीगंज इलाका लगता है। सुबह टहलने लोग अचानक रुक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, क्योंकि पुल के नीचे पड़ी थी एक औरत की नग्न अवस्था में लाश। बुरी तरह से कुचला हुआ सर था, चेहरा ऐसा तोड़ा गया कि इंसान पहचानने पर मजबूर हो जाए। ईंट से कूटा गया चेहरा, शरीर पर चोटों के निशान। पहचान मिटाने के लिए दोस्तों उसको बेरहमी से मारा ही नहीं गया, बल्कि उसके प्राण हमेशा के लिए निकाल लिए गए, जैसे वो औरत कभी इंसान ही नहीं थी। पुलिस बोली, कातिल पहचान मिटाने के लिए इस औरत का नाम कभी ना आए। पुलिस बोली, कातिल चाहता था दुनिया इस औरत का नाम कभी ना जान पाए, लेकिन कातिल ये भूल गया, सीसीटीवी कैमरा कभी भूल नहीं करता है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि बीबी बच्चे होते हुए भी उसे लिव इन रिलेशनशिप में पराई औरत के साथ रहना पड़ा? पत्नी ने कहा, इसे जान से मार दो, तो मार दिया। दोस्तों, आज का यह सवाल जितना सरल है उतना बड़ा भी है। ये प्रेम कहानी एक खूनी साजिश थी या एक पहले से लिखा हुआ कोई हादसा या किसी के द्वारा रचित हुई मौत? आज की सच्ची घटना आपको आपकी सांसों को हिला के रख देगी, क्योंकि ये सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि भरोसा, प्यार और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक अटूट घटना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर आप सच्चाई को बड़े पैमाने पर लाइए, जिससे इस सच्ची घटना को सभी लोग जान सके। चलिए दोस्त, इतना कर दीजिए। आपसे एक बहुत छोटी सी विनम्र निवेदन है। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर। गोरखपुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम विजय सायनी होता है, वह एक मुंबई में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिसको हर महीना तकरीबन 1.5 लाख रुपया मिलता है। इसी काम करने के दौरान ही विजय साहनी को प्रिया सेठी नाम की एक लड़की से काम के सिलसिले में मुलाकात होती है। प्रिया सेठी मुंबई की रहने वाली होती है। कुछ मुलाकातों के बाद प्रिया और विजय की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में बदल जाती हैं। विजय एक कमरा किराए पर ले लेता है और प्रिया के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगता है। कुछ दिन बाद दोनों एक मंदिर में जाकर के शादी रचा लेते हैं। शादी होने के कुछ दिन बाद ही प्रिया को एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद विजय प्रिया से दूरियां धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। इसी बीच विजय प्रिया से अलग हो जाता है और तलाक के लिए मुंबई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देता है। उसी बीच प्रिया अपना किराए का घर बदल लेती है, जिससे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की कागजी कार्यवाही स्थगित हो जाती है। इसी बीच साल 2014 में विजय अपने घर गोरखपुर आ जाता है। घर वाले विजय की शादी संध्या नाम लड़की से करा देते हैं। संध्या को लेकर के विजय मुंबई चला जाता है और साल 2015 में एक बार फिर इंस्टाग्राम के जरिए विजय की मुलाकात प्रिया से होती है। दोनों के बीच फिर नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। विजय करीबन 2 महीने तक बाहर निकल जाता है।
इसी बीच पत्नी संध्या विजय की गायब होने की रिपोर्ट को पुलिस में दर्ज करा देती है। पुलिस विजय को प्रिया के घर से ढूंढ निकालती है। तब प्रिया और विजय की पूरी घटना की जानकारी पत्नी संध्या और उसके घर वालों को हो जाती है। प्रिया विजय पर दबाव बनाने लगती है कि वो अपने घर ले चले, लेकिन विजय ने पूरी बात अपनी पत्नी अपने ससुर को ये बात बताई। विजय के घर वाले विजय को सलाह देते हैं कि तुम प्रिया को यहीं गोरखपुर ले आओ। तभी विजय प्रिया को गोरखपुर घर ले आता है और तीनों मिलकर के रहने लगते हैं। 29 जनवरी को प्रिया और पत्नी संध्या विजय तीनों मिलकर के दारू की पार्टी करते हैं। प्रिया खूब दारू पीती है और विजय और संध्या वो भी दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद जब पार्टी खत्म होती है तो विजय ऑटो बुक करता है और ऑटो घर में आ जाता है। तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बरखट्टा नाम का एक पुल पड़ता है। उसी पुल के पास में ही प्रिया हंगामा करती है। ऑटो के अंदर ही काफी झगड़ा हो जाता है। ऑटो वाला तीनों को उतार देता है पुल के पास में और ऑटो वाला विजय से पैसे की मांग करने लगता है। विजय पैसा देने से मुकर जाता है। तभी ऑटो वाला चुपचाप वहां से चला जाता है। प्रिया दारू के नशे में काफी जमकर हंगामा करती है और दारू और पीने की मांग करती है। तब विजय वहां दारू ला करके उसको दारू खूब पिलाता है। जब दारू छक के पी लेती है तो प्रिया बड़ी मात्रा में हंगामा करना शुरू कर देती है। संध्या उसे समझाती है लेकिन वह चुप नहीं रहती है। तब संध्या विजय को इसको जान से मारने की सलाह देती है। विजय प्रिया का गला दबा देता है। नशे की हालत में प्रिया कुछ नहीं कर पाती है, उसकी आवाज नहीं निकल पाती है और उसके प्राण निकल जाते हैं। इसके बाद विजय उसके सर को ईंट से कुचलता है जिससे पहचान ना हो सके। सारे कपड़े उतार देता है और पुल में ऊपर से 20 फीट ऊंचाई से बॉडी को फेंक देता है और दोनों घर चले जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब पुलिस को न्यूड अवस्था में बॉडी मिलती है तो हंगामा मच जाता है। उधर विजय अपनी पहचान मिटाने में लगा था। नाई की दुकान में जाता है, अपने सर के बाल उतार देता है, दाढ़ी बनवा लेता है, पूरी क्लीनिंग करवा लेता है जिससे वह पहचान में ना आए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो सीसीटीवी कैमरा होता है उससे सच्चाई कभी छिपती नहीं है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उस रास्ते में जो पुल के पास में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उस कैमरे में पूरी छवि कैद हो गई थी। उस छवि के माध्यम से पुलिस विजय के घर पहुंच जाती है और विजय को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग किस तरह की सोच रखते हैं और मामला छोटी छोटी चीजों से मामला कितना बढ़कर पेचीदा बन जाता है कि अंत में किसी की जान तक ले लेता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी के बारे में, और ये भी बताइए आप कहानी कहां से देख रहे हैं जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। जय हिंद, जय भारत।